हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास टिश्यू में नेक्स्ट पार्ट एनिमल टिश्यू स्टार्ट करेंगे। एनिमल टिश्यूज़ कितने टाइप्स के हैं? एनिमल टिश्यू है 4 टाइप के: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या है? ये आउटर कवरिंग है किसकी? बॉडी की एंड लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स। जो हमारी बॉडी में आउटर कवरिंग होती है वहाँ पर कौन सा टिश्यू होता है? एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज़ किस में होते हैं? ब्लड में, बोन में, टेंडन्स में, कार्टिलेजेस में। मसल टिश्यू क्या किस चीज़ में हेल्प करती है? मूवमेंट ऑफ द बॉडी। जैसे मैं अपनी ये हैंड्स मूव आउट कर रही हूँ ड्यू टू द रीज़न ऑफ मस्कुलर टिश्यू। और नर्वस टिश्यू क्या है? ट्रांसमिशन। देखो हमने यहाँ पर पेन पकड़ा, मैंने पेन उठाना है, मेरे को कैसे मेरा मन कर रहा है पेन उठाने का, लेकिन ये मेरे हैंड ने मूवमेंट क्यों की है कि मैं पेन उठाऊं? ये मैसेज आता है हमारे ब्रेन में। कौन लेके जाता है? नर्व्स टिश्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। प्रोटेक्टिव कवरिंग टिश्यू इन एनिमल्स। कहाँ कहाँ पर होता है? स्किन में। किसके लिए काम करता है ये? प्रोटेक्शन के लिए। इंटेस्टाइन में होता है, ये क्या करता है? अब्जॉर्प्शन करता है। लंग्स में है तो क्या करता है? गैस एक्सचेंज करता है। लीवर है तो क्या करता है? सेक्रीशन करता है। और किडनीज हैं तो वहाँ पर क्या करेगा? ये फिल्ट्रेशन। ठीक है। स्किन, स्किन क्या करती है? हमें प्रोटेक्ट करती है ना, तो स्किन होगी प्रोटेक्शन के लिए। इंटेस्टाइन क्या करती है? अब्जॉर्प्शन करती थी, हमने आगे पढ़ेंगे ये चीज़। लंग्स क्या करते हैं? गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का। लीवर क्या करता है? सेक्रीट करता है, सेक्रीशन हो गया। और किडनी क्या करती है? फिल्टर करती है, तो ये हो गया फिल्ट्रेशन। ठीक है। एपिथेलियल कवर्स मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स। कहाँ कहाँ पर होता है? स्किन में होता है, लाइनिंग ऑफ द माउथ में होता है, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स में होता है, लंग एल्वुलाइज में होता है, किडनी टैब्यूल्स में होता है। मतलब हर पार्ट ऑफ द ऑर्गन में एपिथेलियल टिश्यू आपको मिलेगा ही मिलेगा। द सेल्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू आर कैसे होते हैं? टाइटली पैक्ड विद ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस। टाइटली पैक्ड होते हैं और कोई भी इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या हो गया? वही हो गया फंक्शन, प्रोटेक्शन हो गया, अब्जॉर्प्शन हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, सेक्रीशन एंड फिल्ट्रेशन। ये आपने याद रखना है कि यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है। एपिथेलियल टिश्यू इज सेक्रेटेड फ्रॉम द टिश्यू बिलो बाय अ सेलुलर मेम्ब्रेन। जैसे एपिथेलियल टिश्यू है तो इसकी जो नीचे वाली मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या है? नॉन सेलुलर है। और इनके बीच में क्या होता है? एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, उनकी शेप, उनकी लोकेशन और उनका फंक्शन। तो सबसे पहले आता है सिंपल स्क्योमस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल स्क्योमस। ठीक है, इसकी शेप क्या होती है? सिंगल लेयर फ्लैट थिन सेल्स हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? अब देखो सिंगल लेयर है, अगर एक ही लेयर होगी तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इजी होगी। आपको याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। तो ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है हमारी बॉडी में? ब्लड के थ्रू। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा? ब्लड वेसल्स में, लंग्स एल्वुलाई में। तो इसका फंक्शन क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमुलस एपिथेलियम। ऐसा ये दिखता है। मल्टी लेयर फ्लैट थिन लेयर होती है, मल्टी लेयर होती है ये। ठीक है, यहाँ पर सिंगल लेयर थी, यहाँ मल्टी लेयर होती है। ये कहाँ पर? अब देखो मल्टी लेयर है मतलब ज़्यादा ही ज़्यादा मोटी कवरिंग है, तो ये क्या करेगी? प्रोटेक्शन का काम करेगी। स्किन में होगा तभी वहाँ पर मल्टी लेयर आएगी ना, तो स्किन और लाइनिंग ऑफ द माउथ। तो इसका वर्क क्या हो गया? फंक्शन क्या हो गया? प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूब की शेप में होते हैं। अब आपने याद रखना है, जैसे किडनीज में हमें पता है स्टोन्स हो जाते हैं, तो हम देख पत्थर जो है ना वो क्यूब की शेप के होते हैं, तो ऐसे हम याद रख लेंगे। जो क्यूबाइडल है वो कहाँ पर होगा? लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स और डक्ट्स ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स। इसका काम क्या होगा? किडनी का काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन, सेक्रेशन, फिल्ट्रेशन और मैकेनिकल सपोर्ट। राइट, उसके बाद आएगा कोलमनर एपिथेलियम। कॉलम लाइक स्ट्रक्चर है, टॉल पिलर लाइक सेल्स है। ये कहाँ पर होंगे? इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। अब देखो आपको पता है कि इंटेस्टाइन दो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज। तो दो है तो उनके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? कॉलम। तो याद रखना है कॉलम में क्या आएगा? इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन क्या करती है? एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन। नेक्स्ट है सिलिएटेड कॉलमन एपिथेलियम। कॉलमन कॉलमनल सेल्स विद सीलिया। सीलिया क्या होता है? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कहाँ पर होते हैं? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में। सीलिया क्या हेल्प करते हैं? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये हेल्प करते हैं, जो हमारी बॉडी म्यूकस होता है उसको मूवमेंट के लिए हेल्प करती है। सीलिया मूव एंड पुश द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। ठीक है, उसके बाद लास्ट आएगा
ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंड्स है पोर्शन ऑफ द एपिथेलियम दैट फोल्ड्स इनवर्ड, ऐसे अंदर को फोल्ड होता है। ग्लैंड्स, ग्लैंडुलर से ग्लैंड्स, ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी में आएंगे ये। इसमें क्या क्या आएगा, स्वेट ग्लैंड्स आ गए, सिलेवरी ग्लैंड्स आ गए और सेक्रीशन ऑफ द सब्सटेंसेस, राइट। तो अब हम नेक्स्ट जो है मस्कुलर टिश्यू, ये हम करेंगे नेक्स्ट की वीडियो में, क्योंकि इसमें हम पूरा एक टेबल है वो भी ऐसे ही सेम रिवाइज करेंगे। आज वाली वीडियो चाहे छोटी है लेकिन इसमें बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इसको आप अच्छे से कवर कर लेना। होप सबको वीडियो अच्छी लगे, अगर लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।